चलिए देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम इसमें बेसिकली जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कोई भी रिएक्शन के बाद जो बनेगा तो इक्वेशन कैसे बनेगा, उसके बाद केमिकल रिएक्शन की टाइप क्या होती है और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। चलिए इसमें हम सबसे पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस, आप डिफिनीशन को नोट कर सकते हो। देखिए केमिकल रिएक्शंस होता है क्या है, जब हम केमिकल को आपस में कंबाइन करते हैं, जब दो या दो से सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। आप डिफिनीशन नोट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस in which new substance are formed and they show new property देखिए हमने क्या कहा, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है इन विच, जिसमें न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। जैसे हम कहें, मान लेते हैं हम कि मैग्नीशियम रिबन ले लिए और इसको हमने क्या किया, बर्न किया। मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, बर्न किया। बर्न करने के बाद क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए अब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, बर्न होगा, जलेगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी देखिए केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस, हमेशा क्या होगा, नया सब्सटेंस बनता है। आपने पीछे या पिछली क्लास में आपने सीखा था कि जो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आपने सीखा था कि नई प्रॉपर्टी शो नहीं करता, लेकिन केमिकल चेंज में आपने कहा था कि नई प्रॉपर्टी शो करता है। एज अ सेम यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, जिसमें नई प्रॉपर्टी शो करता है और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन। अब देखिए जितने भी सब्सटेंस आपके केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, आपका रिएक्टेंट कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, रिएक्टेंट किसे कहा जाता है। हमने कहा जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, या हम कहें एरो के LHS साइड जो लिखा जाता है वो आपका क्या होता है, रिएक्टेंट्स कहलाता है। और जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नई प्रॉपर्टी शो करता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट कहलाता है। आप इसकी डिफिनीशन भी लिख सकते हो कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। समझने के लिए आप लिख सकते हैं रिएक्टेंट की डिफिनीशन, द सब्सटेंस, रिएक्टेंट की डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं कि द सब्सटेंसेज व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंसेज take part in the chemical reaction are called reactants। देखिए हमने क्या कहा, द सब्सटेंसेज टेक पार्ट, ऐसे सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में, उन्हें क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कराएं, ऐसे सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या कहलाते हैं, आपके रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जैसे इसमें मैग्नीशियम पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, आपका रिएक्टेंट कहलाएगा। ऐसे ही आप डिफिनीशन नोट डाउन कर सकते हैं प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट की डिफिनीशन आप नोट डाउन कर सकते हैं, द न्यू सब्सटेंसेस
The new substance is produced as a result of chemical reaction या after chemical reaction are called product। देखिएगा, समझिएगा, हमने कहा द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस। अब जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, प्रोसीड होने के बाद जो रिजल्ट आता है या जो नया सब्सटेंस बनता है और जो नया प्रॉपर्टी शो करता है वही क्या कहलाता है? आपका प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे हमने कहा था कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, जो आपका क्या है? प्रोडक्ट है। ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। अब हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जो प्रोसीड होती है, हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन। अब हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस, देखिए हमने कहा केमिकल रिएक्शन क्या होता है? प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस, जो केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को का रिप्रेजेंटेशन, यानी जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही थी उसको क्या करने का? रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस या जो तरीका होता है या जो फार्मूला आपका बनता है वही क्या कहलाता है? आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो आप इसकी डिफिनीशन नोट डाउन कर सकते हो। द मेथड ऑफ representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances involved in it is known as chemical equation, देखिएगा, समझिएगा, हमने कहा कि जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस बनता है। अब यही जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसी को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है वही क्या कहलाता है? आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। किसकी हेल्प से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले, यानी जो सिंबल्स होते हैं हम यूज करते हैं केमिकल के, और या जो फार्मूले यूज करते हैं, वो जो सिंबल या फार्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है वही क्या कहलाता है? आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट, जो इन्वॉल्व रहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? आपका केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, हम कहें जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए अब हमने कहा कि जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। चलिए जिंक मेटल ले लिया,
और एक इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, सॉरी जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। अब हम जिंक को Zn से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिंक सल्फेट, अब जिंक जो है इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि केमिकल रिएक्शन हमने कहा होता क्या है। देखिए जिंक, हमने कहा जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब देखिए जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्रेजेंट करने का जो एक पूरा जो आपका केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, ये जो मेथड है रिप्रेजेंट करने का विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले, क्या कहलाएगा, आपका केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। चलिए ये तो हो गया आपका केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन आपने जाना किसे कहा। हम फिर एक बार से आपका रिवाइज कराएं। केमिकल रिएक्शन हमने कहा कि जो क्या होता है कि जिसमें केमिकल आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और क्या करते हैं, रिएक्शन के बाद कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी न्यू प्रॉपर्टी शो करता है। उसमें आपने रिएक्टेंट जाना और प्रोडक्ट जाना। हमने कहा रिएक्टेंट क्या होता है, जो पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट। उसके बाद हमने कहा जो मेथड होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। क्या जानेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। देखिए हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन हम कहें कि ऐसा इक्वेशन, बैलेंस्ड के लिए हम कह सकते हैं, आप समझ सकते हो। सबसे पहले जानेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें जो रिएक्टेंट होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसमें जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं क्या होते हैं, LHS में भी और RHS में भी क्या हो जाए, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ऐसा कोई भी आपका इक्वेशन हो जाएगा, क्या कहलाएगा, आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। फिर से एक बार, जैसे आप क्या करते हो, कोई केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए बीच में एरो का आप यूज़ करते हो। अब इधर आपका क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और इधर आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। हमने क्या कहा कि जो रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या जितने नंबर ऑफ एटम्स हों, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहाँ पर हों, प्रोडक्ट में अगर हैं, तब आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी। तो कैसी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो आप इसकी डिफिनीशन नोट कर सकते हैं। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ an equal has an equal number of atoms, equal number of atoms, equal number of atoms of different elements, of different elements, different elements in the reactants and products, in the reactants and products। इसको समझिएगा। देखिए हमने कहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आपका कोई भी केमिकल इक्वेशन हो जो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं,
अगर जितने नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के, जो भी डिफरेंट एटम्स होते हैं या डिफरेंट आपके कंपाउंड होते हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के क्या हो जाएं, आपस में इक्वल हो जाएं, तब आपकी ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। नोट कर लिए। चलिए एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे हमने पिछली रिएक्शन लिया था एग्जाम्पल के लिए, हमने जिंक की रिएक्शन किसके साथ कराया था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तब क्या बना था आपका, जिंक सल्फेट ZnSO4 और H2O हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। हमने कहा नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम डिफरेंट मॉलिक्यूल के जितने नंबर ऑफ एटम्स है सेम हो जाएं किसके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के। चलिए इधर चेक करते हैं जिंक कितने एटम्स हैं, जिंक का एक एटम है रिएक्टेंट में। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। सल्फर के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है। और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। ऐसे जिंक इधर कितने एटम्स हैं, 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2 एटम्स। आप देखिए जो LHS में है, जो RHS में, या कहें तो जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में वही नंबर ऑफ एटम्स किस में है, प्रोडक्ट में है। ऐसा आपका कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा तो क्या कहलाएगा, आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ऐसे ही अब हम जानेंगे कि अनबैलेंस्ड, देखिए कोई भी जस्ट उल्टा होगा इसका, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएं, सेम हो गए तब तो बैलेंस्ड हो गया, अगर क्या हो जाए सेम ना हो, अनबैलेंस्ड। अगर नंबर ऑफ एटम्स जितने भी आपके रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हों क्या हो जाएं, अनइक्वल हो जाएं, तब ऐसा क्या कहलाएगा, आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन has an unequal number of atoms of one or more elements of one or more elements in the reactants and products, in the reactants and products। इसको समझिएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। क्या हो जाए, कोई भी आपका केमिकल इक्वेशन हो उसमें क्या हो, जो आपका रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होता है। समझने के लिए हमने कहा ये रिएक्टेंट्स हो गया और ये क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हुआ। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो ऐसा बन रहा होगा जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के क्या हो जाए, अनइक्वल हो प्रोडक्ट के, यानी LHS RHS के क्या हो, इक्वल ना हो, तब आपकी ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, H2 हो गया आपका, O2 हो गया। हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया, ऑक्सीजन के साथ कराया, तब क्या बना आपका H2O, वाटर बना। अब देखिए चेक करिए, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है, 1। अब देखिए LHS या रिएक्टेंट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यानी जो आपका रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट क्या है, इक्वल नहीं है। यानी आप कह सकते हैं ऐसी आपकी कोई भी रिएक्शन बनेगी तो आपका क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशंस, कैसे हम क्या बैलेंस करते हैं।
ये तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड हो गया। आगे आपका टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, कैसे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। देखिए ये हमारा अगला टॉपिक है, आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ, देखिए अभी हमने पढ़ा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन हो कैसा हो, अनबैलेंस्ड हो, तो उसको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, इक्वल करने की, यानी बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। तो जो प्रोसेस होता है कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो उसको बैलेंस करना, यानी इसको इक्वल करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू इन रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यानी इसका डिफिनीशन आप बना सकते हो, कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड। यानी जो मेथड होता है, जो तरीका होता है नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने का बोथ साइड, चाहे आपका रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट हो, क्या कहलाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ, डिफिनीशन आप नोट डाउन कर सकते हो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट types of atom equal on both side of an equal equation is called balancing of equation। देखिएगा, समझिएगा, हमने कहा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड, चाहे तो रिएक्टेंट हो गया चाहे तो प्रोडक्ट हो गया, इक्वेशन में क्या करना, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको सेम करना, सेम बनाना ही क्या कहलाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए हमें कुछ पॉइंट को ध्यान रखना होगा। कोई भी आपको केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन दी जाती है कि आपको उसको बैलेंस करना है, कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड करती है तो हम क्या करते हैं, मान लिया हमने रिएक्टेंट है और ये आपका क्या हो गया, इधर प्रोडक्ट हो गया। देखिए अब ये जो रिएक्टेंट होता है आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसमें सॉलिड स्टेट भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट भी हो सकता है और गैसियस स्टेट भी हो सकता है। तो जो रिएक्टेंट होंगे या प्रोडक्ट होगा, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जितने भी आपके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, हम क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझे तो हमने भी रिएक्शन लिया था H2 + O2, क्या बना, H2O। अब जो हाइड्रोजन है किस स्टेट में होता है, इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, गैसियस स्टेट में होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते थे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, H2 ये क्या होता है, गैस होता है। ऐसे ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है। और जो वाटर होता है आपका कैसा होता है, लिक्विड या एक्वस फॉर्म में होता है, यानी हम क्या करते हैं, कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन होता है, जब हम उसको क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट को याद रखना होगा कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी, जो उसकी फिजिकल स्टेट होगी उसको भी हम शो कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा है हीट चेंजेस। देखिए बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो क्या होती हैं, जिनमें हीट चेंज होता है। जैसे बहुत सारी रिएक्शन होती है जो सनलाइट के प्रेजेंस में होंगी, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो
डार्क लाइट या अंधेरे में होती हैं, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और थर्ड आता है आपका कंडीशंस। अब देखिए बहुत सारी ऐसे रिएक्शंस होंगी जो किसी के उपस्थित में या कहें किसी के प्रेजेंस में होगा, तब भी हमें कंडीशन को रिप्रेजेंट करना होगा।